हेलो एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अंग्रेजी से जुड़े हुए सारी तरह की समस्याओं का वीडियोज़ बना करके आप लोगों को भेजेंगे। मैं आप लोगों को एरर्स करवा रहा हूँ, कुछ एरर जो प्रीवियस ईयर पूछा गया एरर है बैंकिंग्स के एग्ज़ाम में, एसएससीज या फिर हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सब एग्ज़ाम में कुछ न कुछ एरर्स के क्वेश्चन अवश्य होते हैं और लगातार एरर ग्रामर है वो ऑटो हो जाता है और एक ऐसे सिस्टम में हो जाते हैं हम लोग हर तरह के एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं और एरर के थ्रू हम लोग और भी तरह की चीज़ों को समझ पाते हैं, किस तरह से किसका क्या पोजीशनिंग होता है, वर्ड किस तरह पे किस जगह पे किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा। उससे हम लोगों को फिर इम्प्रूवमेंट, काफ़ी तरह की इम्प्रूवमेंट हो जाती है, जो फिर कॉमन एरर हो या फिर फिलर्स हो या फिर अलग तरह के भी जो जिस तरह से कॉम्प्रिहेंशन बनाने में भी मदद मिलती है, उसमें भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आता है। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कुछ एरर्स, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर और आप लोगों को समझाने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ सुझाव हो या कुछ लगे कि नहीं इस तरह से और अगर इसमें कुछ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और उसको हम आप लोगों को देंगे। हम लोग देख रहे हैं पहला एरर, हम लोग देख रहे हैं विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। नो एरर है 5 नंबर में। तो देखिए 31 में क्या कह रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड, कि कौन सा सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, अफेक्टेड हुआ है द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है ये उसमें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होता है तो द मोस्ट ऑफ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर द मोस्ट के बाद यहाँ पर बाय का यूज होगा कि ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। तो क्या होना चाहिए, बाय द ग्लोबल रिसेशन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 31 में 31 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका सी नंबर में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 में देखते हैं। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स हु वर्क एट द हेड ऑफिस हैज कंफर्म्ड द न्यूज। कह रहा है कि एक एग्जीक्यूटिव जो हेड ऑफिस में काम कर रहा था, जो करता था, हैज़ कन्फर्म्ड द न्यूज़, वो इस न्यूज़ को कन्फर्म किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि वन ऑफ द बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूटिव्स एक जो कार्यकर्ता था, एग्जीक्यूटिव था, कर्मचारी था, हु वर्क सही है, कोई समस्या नहीं है, हु वर्क एट द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस में काम करता था, हैज़ कन्फर्म्ड द न्यूज़, उस न्यूज़ को कन्फर्म किया है, कोई एरर इसमें नहीं है। 33 में देखिए, सिंस आई हैड ऑर्डर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, चूँकि मैंने काफ़ी संख्या में बुक का ऑर्डर कर दिया था, द सेल्समैन एग्रीड टू गिव मी ए डिस्काउंट, इसलिए क्या किया, सेल्समैन हमें एक डिस्काउंट देने का पर सहमत हुआ। इसमें भी कोई एरर नहीं है। 34 में देखिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वी हैव टू पे 5% कमीशंस टू द ट्रैवल एजेंट। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, कहता टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, ऑफ द एग्रीमेंट वी हैव टू पे, एग्रीमेंट के अनुसार हम लोगों को पे करना पड़ेगा 5%, कमीशंस नहीं होगा, यहाँ पर कमीशन होगा, 5% कमीशन पे करना होगा टू द ट्रैवल एजेंट। किसे पे करना होगा, तो ट्रैवल एजेंट को पे करना होगा। 35 में देखिए, हियरिंग द टोन ऑफ माई कलीग्स वॉइस, क्या कह रहा है, मैं अपने सहकर्मी के बातों को, वॉइस को सुनकर, आई रियलाइज दैट ही वॉज अपसेटिंग अबाउट समथिंग, मुझे यह एहसास हुआ कि वो किसी बात पर अपसेट है। तो आप देख रहे ही वॉज अपसेटिंग नहीं होगा, ही वॉज अपसेट होगा। तो यहाँ पर डी नंबर में एरर हो जाएगा, ही वॉज अपसेट अबाउट समथिंग, वो किसी न किसी बात पर अपसेट था। 36 में देखिए, वी हैव नॉट येट रीच्ड ए स्टेज दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ओवरसीज। क्या कहता है,
वी हैव नॉट येट रीच्ड ए स्टेज, हम लोग अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हैं, दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस ओवरसीज, कि हम लोग अपने बिजनेस ओवरसीज को बढ़ा सकें, एक्सपेंड कर सकें। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना। यहाँ देखिए आप एक चीज़ क्या कह रहा है कि वी हैव नॉट येट रीच्ड ए स्टेज, प्लेसिंग का बात हो रहा है, जगह की बात हो रही है, उस स्थिति की बात हो रही है। तो यहाँ पर दैट का तो कोई बात ही नहीं बनता है। हम लोग जानते हैं स्थिति और प्लेस को दिखाने के लिए वेयर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कनेक्टर के रूप में बी नंबर में दैट के बदले वेयर का इस्तेमाल होगा। बी नंबर में इसमें एरर है। चलिए 37 में देखते हैं, 37 में, अनलेस यू वर्क आउट all the details and get the necessary approvals, they will not want investment in the project। कहता है कि unless you work out all the details, सबसे पहले आपको हर डिटेल पर काम करना होगा, and get the necessary approval, और जो भी ज़रूरत के अप्रूवल्स होते, मंजूरी होती है, वो आपको लेना होगा। दे विल नॉट वांट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट, वो लोग इस इन्वेस्टमेंट में तब तक इन्वेस्ट करने का, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का नहीं चाहेंगे, नहीं कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा, अनलेस यू वर्क आउट ऑल द डिटेल्स एंड गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स, यहाँ तक देख लिए। दे विल नॉट वांट के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ पर टू के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, वांट टू इन्वेस्ट होगा। यहाँ पर वांट इन्वेस्टमेंट थोड़ा अजीब लग रहा है, वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट यहाँ पर सही होगा, यानी कि सी नंबर में सॉरी डी नंबर में एरर लग रहा है। इन्वेस्टमेंट को आपको टू इन्वेस्ट कर देना होगा। 38 में देखिए, इट टुक माई सेल्फ, फर्स्ट में एरर है। इट जब सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ तो हो नहीं सकता है। आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव केस में जो प्रोनाउन होता है वो अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है, तो इट का माई सेल्फ तो होगा नहीं, तो फर्स्ट में ही एरर हो गया। फिर भी सेंटेंस को देखते हैं, माई सेल्फ यहाँ पर होगा नहीं। इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कन्विंस देम टू टेक दिस स्टेप। क्या कह रहा है कि वह खुद को 4 months 4 महीनों तक कन्विंस करता रहा टू टेक दिस स्टेप, इस तरह का स्टेप लेने के लिए। 39 में देखिए, अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसियस। कहता है कि अनीता का जो नया ऑफिस है वो बड़ा स्पेसियस है, बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज। लेकिन अधिकांश जो फर्नीचर है वो पुराना है और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमें कोई एरर नहीं लग रहा है, नो एरर है। 39 में कोई एरर नहीं है। चलिए 40 देखते हैं, बीइंग रिसेंटली अराइव्ड, यहाँ भी फर्स्ट में ही एरर है। अब देख रहे हैं कि बीइंग के बाद फिर अराइव्ड, यहाँ पर हैविंग का यूज होगा। हैविंग रिसेंटली अराइव्ड इन द सिटी, हाल में ये सिटी आया हुआ है। वी विजिटेड आवर नाइबर्स गेट टू नो देम, हम लोग अपने पड़ोसियों के यहाँ विजिट किए उसे जानने के लिए। तो इस तरह का इसमें कंडीशन है। आप लोग इस तरह का एरर को बनाएंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग खुद से मिला के देखें कितनी सही होती है, और फिर मैं दूसरा एरर आप लोगों को भेजूंगा।